नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फील स्टडी में। दोस्तों, थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो इंडियन ज्योग्राफी पर है। दोस्तों, आज यूथ कंपटीशन बुक से संपूर्ण भारत का भूगोल पर आधारित सर्वश्रेष्ठ 300 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। ये 300 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी आगामी परीक्षा, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो चाहे रेलवे की परीक्षा हो, जिसमें भी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी आगामी परीक्षा लेखपाल की परीक्षा, वीडियो की परीक्षा और ये सप्लाई इंस्पेक्टर की परीक्षा जो होने वाली है, इसके लिए आप ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल भी मिस कीजिए। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक भी प्रश्न छूटना ना चाहिए। और दोस्तों, सिर्फ ये एक वीडियो में ही आपको इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। लगभग 90% क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे और पेपर में इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने 300 क्वेश्चन इस प्रकार से करवाए हैं जो ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन से भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। जैसे एक ऑब्जेक्टिव, उसमें 4 ऑप्शन हैं, तो लगभग उसमें इस प्रकार से मैंने लगभग 250 से 300 साढ़े 300 क्वेश्चन ऐसे करवा दिए हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत मिस कीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाले घंटी को जरूर दबाएँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिमालय या हिमाद्रि के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए है 4000 मीटर, ऑप्शन बी है 6000 मीटर, ऑप्शन सी है 5000 मीटर या ऑप्शन डी 3000 मीटर। दोस्तों, होम्योपैथिक 2019 में आया है क्वेश्चन, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6000 मीटर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के किस राज्य में भारत के कर्क रेखा के अति समीप कौन सा शहर है? तो दोस्तों, पूछा है 4 दिए ऑप्शन, म्यूजियम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल जो शहर है इसमें 23 डिग्री 25 मिनट पे है कर्क रेखा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उन पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिनके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी म्यांमार या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों, सबसे लंबी सीमा जो है भारत की बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है और ये है 4096 किलोमीटर। चीन के साथ भी है दोस्तों, चीन के साथ 3488 किलोमीटर है। नेपाल के साथ 1700 किलोमीटर है, लगभग 1751 किलोमीटर है। और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है। सही ऑप्शन डी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय प्रायद्वीप डैश डैश तक फैला हुआ है। ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है हिमालय या ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर तक फैला है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन है? ऑप्शन ए है कॉपर कैंस, ऑप्शन बी है कोल्फा कैंस, ऑप्शन सी है फिश रिवर कैन या ऑप्शन डी द ग्रैंड कैंस। तो सही आंसर है दोस्तों द ग्रैंड कैंस। ये सबसे तंग घाटी है दुनिया की। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश से उत्तर से डैश तक है। ऑप्शन ए 8 डिग्री, ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो सही आंसर दोस्तों इसका है ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो दोस्तों, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें गुजरात है, झारखंड है, मिजोरम है और त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। दोस्तों, असम नहीं है, ऑप्शन से गुजरती नहीं है। सही आंसर है 1 2 4, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है किन्नौर या ऑप्शन डी कुलेर। तो दोस्तों, जो इसमें सही आंसर है
ऑप्शन डी सी किन्नौर। दोस्तों किन्नौर जो हिमाचल प्रदेश का जिला है जो चीन से लगा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र की एक खाड़ी नहीं है? ऑप्शन ए है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी है कैम्बे की खाड़ी या खमात की खाड़ी, ऑप्शन सी है मनार की खाड़ी या ऑप्शन डी अबाका की खाड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अबाका की खाड़ी। इसमें नहीं है, कोई खाड़ी नहीं है। अबाका की खाड़ी लाल सागर का एक भाग है और इसकी सीमा मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब से लगती है। कच्छ की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी और की सीमा गुजरात से लगती है तथा मनार की खाड़ी तमिलनाडु से लगती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? ऑप्शन ए है रामेश्वर द्वीप, ऑप्शन बी है मिनिकॉय द्वीप, ऑप्शन सी कार निकोबार द्वीप या ऑप्शन डी द ग्रेट निकोबार द्वीप। दोस्तों राजस्व निरीक्षक 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। सही आंसर है ग्रेट निकोबार, सबसे दक्षिण है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। भारत के किस राज्य का सबसे लंबी समुद्री किनारा है? ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात की तट रेखा सीमा सबसे ज़्यादा है, 1214 किलोमीटर है इसकी तट रेखा। उसके बाद है आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र की 652 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 204 या ऑप्शन सी 300। ग्राम विकास अधिकारी में दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। ये सही आंसर है 19 द्वीप हैं इसमें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है पांडिचेरी, ऑप्शन सी है दमन द्वीप या ऑप्शन डी है चंडीगढ़। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो संघ राज्य क्षेत्र है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, लेकिन इसमें दिया नहीं है। तो और उसके बाद है पांडिचेरी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों कंबाइंड मेडिकल सर्विस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की कोई सीमा नहीं लगती। ये पाक जल संधि के द्वारा अलग हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट में चलते हैं। भारत ने पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? ऑप्शन ए है 3.4%, ऑप्शन बी है 4.4%, ऑप्शन सी है 5.4% या ऑप्शन डी 2.4%। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी 2.4% जो है पूरे विश्व का पृथ्वी का परसेंटेज है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंडमान तथा निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए है 6500 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 4200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 7500 किलोमीटर या ऑप्शन डी 9200 किलोमीटर। दोस्तों विधान भवन रक्षण में क्वेश्चन आ चुका है। सही आंसर है 7500 किलोमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितनी दूर पे है? ऑप्शन ए 18 समुद्री मील, ऑप्शन बी है 24 समुद्री मील, ऑप्शन सी है 12 समुद्री मील या ऑप्शन डी 30 समुद्री मील। दोस्तों राज्य मंडी परिषद में क्वेश्चन आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन सी 12 समुद्री मील। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन से ए है 13,400 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 11,600 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 9800 किलोमीटर या ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। दोस्तों राज्य मंडी परिषद में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। सही आंसर इसका है 15,200 किलोमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य है जो इसमें नहीं गुजरता है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार से नहीं गुजरता है। ग्राम विकास अधिकारी में आ चुका क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? दोस्तों भारत की सीमाएं 7 देशों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 7 देशों से लगती है। वो हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, अफ़गानिस्तान और ये आपका नेपाल, भूटान, 7 देश होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ, किससे घिरा हुआ है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन सी है बी है चीन, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी बांग्लादेश। दोस्तों विधान भवन रक्षक में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश तीनों से घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है दमन और दीव, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप या ऑप्शन डी अंडमान तथा निकोबार द्वीप। दोस्तों एमरेल्ड द्वीप समूह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का मानक समय रेडियन कौन सा है? ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट ई देशांतर, ऑप्शन बी 37 डिग्री 6 मिनट एन अक्षांश, ऑप्शन सी 68 डिग्री 4 मिनट ई देशांतर या ऑप्शन डी 97 डिग्री 25 मिनट ई देशांतर। दोस्तों सही आंसर इसका है 82 डिग्री 30 मिनट ई देशांतर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? ऑप्शन ए है 6 चैनल, ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी है 9 डिग्री चैनल या ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी पे क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? दोस्तों अभी क्वेश्चन बताया गया है और इसका सही आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नदी द्वीप कौन है? ऑप्शन ए है बैरन द्वीप, ऑप्शन बी है सल्सेट द्वीप, ऑप्शन सी है मंजली द्वीप या ऑप्शन डी रोज द्वीप। दोस्तों नदी द्वीप जो है मंजली द्वीप को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही। भारत का सबसे दक्षिण छोर कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी है गुहारमोती, ऑप्शन सी है किबिथु या ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। दोस्तों ग्राम पंचायत अधिकारी में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणी छोर है, जबकि इंदिरा कॉल पूर्वी है सबसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? दोस्तों वैसे तो बड़ा आकार है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, लेकिन इसमें नहीं है तो पंडिचेरी इसके बाद आता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। बस्तर एक आदिवासी जिला है जो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है झारखंड या ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों बस्तर जो जिला है ये छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अमीन परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। प्रायद्वीप भारत के दक्षिण छोर कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन ए मकर रेखा के दक्षिण में, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा के उत्तर में। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है ये पूछा गया है, कर्क रेखा के उत्तर में या भूमध्य रेखा के दक्षिण में। दोस्तों जो कन्याकुमारी है भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? दोस्तों पश्चिमी घाट का अगर पूछा जाता है तो अन्नाईमुड़ी एक आंसर ही है इसका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कनिष्क साहित्य 2000 में पूछा जा चुका है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, अगर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? ऑप्शन ए है धौलाधार पर्वतमाला, ऑप्शन बी है महाभारत पर्वतमाला, ऑप्शन सी पीर पंजाल पर्वतमाला या ऑप्शन डी शिवालिक पर्वतमाला। दोस्तों सबसे लंबी पूछा गया है, सबसे लंबी है पीर पंजाल पर्वतमाला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। डैश डैश यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणामस्वरूप निर्मित लंबोद घाटी कौन सी है? ऑप्शन ए है रिजेट्स, ऑप्शन बी है रेजिन्स, ऑप्शन सी क्रेटर या ऑप्शन डी डंस। कनिष्क साहित्य में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है डांग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। प्रायद्वीप पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी के क्षेत्र है जिसे कहा जाता है छोटा नागौर पठार, ढक्कन पठार, सिंगूर पठार या दोस्तों कनिष्क सहायक में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है छोटा नागौर पठार। दोस्तों फास्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, जो से टाइम कम लगे। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है ऑप्शन ए है उडकमंडू, ऑप्शन बी है अन्नाईमुड़ी,
ऑप्शन बी है दोदाबोटा या ऑप्शन डी महाबलेश्वरम। दोस्तों जूनियर इंजीनियरिंग में आ चुका है, सही आंसर है अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है मंडेर का पठार, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी है डेक्कन का पठार, या ऑप्शन डी तिब्बती पठार। तो दोस्तों देश के दिल के पठार के रूप में आता है छोटा नागपुर पठार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री की पर्वत शिखर नहीं है? ऑप्शन ए है माउंट कंचनजंगा, बिल्कुल है, ये तो हिमालय में ही है। माउंट मकालू ये भी हिमालय में है, माउंट नंदा देवी में, माउंट नागा टिब्बा ये दोस्तों शिखर में नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आ चुका, सही आंसर सी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से नहीं है? ऑप्शन ए है बाड़ासुर, ऑप्शन बी है चैल, ऑप्शन सी है रानीखेत, या ऑप्शन डी नैनीताल। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चैल, रानीखेत और नैनीताल ये दोस्तों पहाड़ी रिसोर्ट्स हैं हिमालय के, जबकि बाड़ासुर में से कोई नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में है? दोस्तों पूरी तरह से जब भारत में पूछा जाता है तो पूरी तरह से भारत में है नंदा देवी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कंचनजंगा भी भारत में है, केटू भी भारत में है, कमेट भी भारत में है, लेकिन ये नेपाल से जुड़े हुए हैं। जो पूरी तरह से अंदर भारत के अंदर है, सीमा के अंदर है, वो नंदा देवी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। पश्चिमी घाट क्या है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी है पठार, ऑप्शन सी है पठारों का ढलान, या ऑप्शन डी पहाड़ियाँ। दोस्तों लोअर प्रथम में आ चुका है और उसका सही आंसर पहाड़ों का ढलान को पश्चिम घाट कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है नंदा देवी, ऑप्शन बी है माउंट केटू, ऑप्शन सी है नंगा पर्वत, या ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। दोस्तों काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट केटू है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? दोस्तों पश्चिमी घाट का अभी बताया गया है, पश्चिमी घाट का जो सर्वोच्च है अन्नाईमुड़ी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, या किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है कोझिकोड, ऑप्शन बी है मदुरई, ऑप्शन सी है तिरुवनंतपुरम, या ऑप्शन डी है मंगलूर। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम है इसका, तिरुवनंतपुरम यही आंसर है दोस्तों इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला की स्थित नहीं है? दोस्तों ऑप्शन ए है कारवेस, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है काठमांडू, या ऑप्शन डी अराकू। दोस्तों तीनों तो कारवेस, भागीरथी और काठमांडू तो हिमालय के श्रेणी में हैं, जबकि अराकू नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन डी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है गोरो पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है मिके पहाड़ियाँ, या ऑप्शन डी शिलांग चोटी। तो दोस्तों मेघालय पठार प्रायद्वीप पठार का ही विस्तार है, जो कि भ्रष्ट के कारण प्रायद्वीप भाग से मलदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, और सबसे इसकी ऊंची चोटी जो है ऑप्शन डी शिलांग चोटी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा, ऑप्शन बी है नीलगिरी, ऑप्शन सी है अरावली, या ऑप्शन डी विंध्य। दोस्तों प्राचीनतम अगर पूछा जाता है तो प्राचीनतम अरावली है पहाड़ियाँ, यह राजस्थान में है। दोस्तों केरल के में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। दोस्तों अभी क्वेश्चन आ चुका है, केरल पूछे या पश्चिमी घाट पूछे, सबके लिए अन्नामुड़ी है सर्वोच्च चोटी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है नंदा देवी, ऑप्शन सी है कामेट, या ऑप्शन डी मुकुट पर्वत। दोस्तों ग्राम पंचायत अधिकारी में आ चुका है और सबसे कम चोटी पूछा है, तो मुकुट पर्वत की चोटी सबसे कम है। इसकी ऊंचाई है 7242 मीटर।
ओनली। कंचनजंगा की है 8,586 है। नंदा देवी की अगर बात करी जाए तो 7,817 है। और कामेट की अगर बात करी जाए तो 7,756 है इसकी। सबसे कम है मुकुट पर्वत की, सबसे ज़्यादा कंचनजंगा की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है चांदीपुर उड़ीसा, ऑप्शन बी है वेदराम तमिलनाडु, ऑप्शन सी है जैसलमेर राजस्थान, या ऑप्शन डी कच्छ गुजरात। तो दोस्तों अगर इसमें सबसे बड़ा पूछा तो कच्छ गुजरात का जो रेगिस्तान है सबसे बड़ा है। कच्छ के रण में नमक का विशाल भंडार है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, जो किसके किसके बीच में है दोस्तों? ये कंचनजंगा जो है अभी मैंने बताया था। ऑप्शन ए है भारत भूटान, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी है भारत और नेपाल, या ऑप्शन डी भारत और तिब्बत। दोस्तों कनिष्क सहायक में क्वेश्चन आ चुका, सही आंसर भारत और नेपाल के बीच में है, ये स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? दोस्तों समुद्र तल से सबसे अधिक पूछा है। ऑप्शन ए है दार्जिलिंग, ऑप्शन बी है ऊटी, ऑप्शन सी है शिमला, या ऑप्शन डी डलहौजी। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आ चुका है, और सबसे ऊंची जो समुद्र से पूछी गई है तो ऊटी है। ऊटी की जो समुद्र से है मीटर 2640 मीटर है, और दार्जिलिंग की जो है 2042 मीटर इसकी है। शिमला की बात करी जाए तो 2276 मीटर है, और डलहौजी की बात करी जाए तो मात्र 1970 मीटर है। सही आंसर ऊटी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है। ऑप्शन ए है देवमाली, ऑप्शन बी है करोह, ऑप्शन सी है सैंडल, या ऑप्शन डी बेट लिंगाछिप। दोस्तों राज्य मंडी परिषद में आ चुका है, सही आंसर इसका है सैंडल चोटी से स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से कौन सा राज्य पाल घाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र गोवा, ऑप्शन बी है केरल तमिलनाडु, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी कर्नाटका और केरल। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है पाल घाट दर्रे जो आपस में जुड़े हैं, ये सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में पर्वत दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है लिपुलेख, ऑप्शन बी है शिपकी ला दोस्तों है, ऑप्शन सी है नितिन दर्रा, ऑप्शन डी मुलिंगला। दोस्तों शिपकी ला दर्रा जो है हिमालय का प्रमुख पर्वतीय दर्रा है। यह भारत और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। जोजिला पास किसे जोड़ता है? ऑप्शन ए है कश्मीर और तिब्बत, ऑप्शन बी है नेपाल और तिब्बत, ऑप्शन सी है लेह और कारगिल, या ऑप्शन डी लेह और श्रीनगर। तो दोस्तों ये जो जोजिला पास है ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। डैश डैश दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाला भारतीय चीनी सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए है रोहतांग, ऑप्शन बी है नाथुला, ऑप्शन सी है खरदंग दर्रा, या ऑप्शन डी बनिहाल दर्रा। दोस्तों व्यायाम परीक्षक में आ चुका है, और इसका सही आंसर है नाथुला दर्रा जो है भारत चीन की सीमा पर है स्थित। शिवकिला दर्रा हिमालय को किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए नाभा घाटी, ऑप्शन बी है चंद्रा घाटी, ऑप्शन सी है कुल्लू घाटी, या ऑप्शन डी सतलज घाटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सतलज घाटी। कनिष्क रैंक में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, या ऑप्शन डी सिक्किम। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के डैश डैश के दक्षिणी ओर स्थित है। ऑप्शन ए है बैतरणी डेल्टा, ऑप्शन बी है ब्रह्मणी डेल्टा, ऑप्शन सी है बुधगंगा डेल्टा, या ऑप्शन डी महानदी डेल्टा। दोस्तों जो चिल्का झील है ये महानदी डेल्टा के दाईं ओर स्थित है, दक्षिण ओर स्थित है।
ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? ऑप्शन ए है भीमताल, ऑप्शन बी है लोकटक, ऑप्शन सी है मिरिक या ऑप्शन डी सिंचल। दोस्तों केंस प्रोवाइजर में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है लोकटक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। चिल्का झील स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, डायरेक्टर झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है या भारत की सबसे बड़ी झील भी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा है, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का, चिल्का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मूक घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या ऑप्शन डी त्रिपुरा। दोस्तों राजस्व निरीक्षक में क्वेश्चन आ चुका है, और इसका सही आंसर है केरल, साइलेंट वैली केरल में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है उड़ीसा या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आ चुका है ये, इसका सही जो वाटरफॉल है ये सही आंसर इसका महाराष्ट्र है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। सूची फर्स्ट में पुलकित झील, चिल्का झील, वुलर झील, सामर झील। दोस्तों पुलकित झील जो है, पहले देख रहे चिल्का झील फेमस है, चिल्का झील है उड़ीसा में है, ऑप्शन ए इस वन है। वुलर झील दोस्तों कश्मीर में है, इसका सी का 4 है। सांभर झील दोस्तों राजस्थान में है, और दोस्तों पुलकित झील तमिलनाडु में है। तो आंसर 3A4C ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है कोयना या ऑप्शन डी तापी नदी। ऑप्शन सी कोयना, कोयना खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछी है, ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है तापी, ऑप्शन सी है साबरमती या ऑप्शन डी कोयना। दोस्तों अगर पहली पूछता तो नर्मदा आप लोग लगा देते, दूसरी पूछे तापी नदी है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है ब्रह्मणी, ऑप्शन सी है वैगई या ऑप्शन डी पेनार। दोस्तों पिनाकी के नाम से जानी जाती है पेन्नार नदी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए है केन नदी, ऑप्शन बी है बेतवा नदी, ऑप्शन ए है केन, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है बेतवा या ऑप्शन डी चंबल। तो दोस्तों जो नहीं मिलती है पूछा है, और केन मिलती है, बेतवा मिलती है, चंबल मिलती है, जबकि सोन नदी इससे नहीं मिलती। चकबंदी लेखपाल में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो दोस्तों नर्मदा के अतिरिक्त जो है ऑप्शन ए है केन नदी, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है बेतवा नदी, ऑप्शन बी है तृप्ति नदी या ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी सोन नदी। तो दोस्तों अमरकंटक से दूसरी नदी सोन नदी निकलती है। चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संयोजन नहीं है? ऑप्शन ए है कावेरी नदी मैसूर का पठार, ऑप्शन बी है तृप्ति नदी बेलूर का पठार, ऑप्शन सी है सोनार नदी प्रेंटा का पठार या ऑप्शन डी गोदावरी नदी त्रिम्बक पठार। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन में सारे मेल खा रहे हैं, सारे ही सही हैं इसमें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। कामिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी का सहायक नदी है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है कावेरी या ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों राजस्व लेखपाल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसका सही आंसर है कावेरी। कावेरी नदी जो है काम्बी, हेमवती, अमरावती की सहायक नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह नदी कौन है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, मतलब बाहर से आई है? ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है व्यास, ऑप्शन सी है सतलज या ऑप्शन डी रावी। दोस्तों बाहर से जो आई है नदी वो सतलज नदी है, ये तिब्बत से निकली है, बाकी सब इंडिया से इसका सबका उद्गम है।
चकबंदी लेखपाल में आ चुका क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। सबसे छोटी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है नर्मदा या ऑप्शन डी सोन। तो दोस्तों सबसे छोटी नदी के बारे में पूछा तो सोन नदी सबसे छोटी नदी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों भारत की अगर सबसे बड़ी या लंबी नदी पूछी जाती है तो गंगा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी के गोमुख से निकलती है और 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है। यह नदी भागीरथी नाम से भी जानी जाती है। देवप्रयाग से भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। यहीं से दोनों मिलकर आगे बढ़ती हैं और जो गंगा सागर में पहुंचती है वहाँ जाती है। दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी बुलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है गोदावरी या ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। तो दोस्तों राजस्व निरीक्षक में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है दामोदर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? ऑप्शन ए है सावित्री, ऑप्शन बी है मूठा, ऑप्शन सी है लूनी या ऑप्शन डी गिर्रा। तो दोस्तों राज्य मंडी परिषद में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है लूनी। थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदियों में लूनी नदी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? तो दोस्तों त्रिवेणी संगम जो है अगर उत्तर प्रदेश में पूछे तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत यामुडुंग ग्लेशियर्स में शुरू होता है जहां इसे तप्स्यांगो कहा जाता है और दिहांग नाम से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेंग, धनसरी, मानस, तीस्ता आदि नदी हैं। नदी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है गंगापुत्र, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी गंगा। तो दोस्तों जो तिब्बत से नदी बहती है वो ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन जोड़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी या ऑप्शन डी कावेरी नदी। दोस्तों ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा या ऑप्शन डी कावेरी। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आ चुका है, इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा अरब में है, जो अरब में जाके गिरती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिम दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में नदी नहीं है, बहती नहीं है, मतलब पश्चिम दिशा में नहीं बहती। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है लूनी या ऑप्शन डी कृष्णा। तो दोस्तों जो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है ऑप्शन डी कृष्णा है। कृष्णा नदी पश्चिम घाट के मानसरोवर पर्वत से बहती है जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अन्य नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली हैं। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, प्रथम है गोदावरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए ये कौन सी नदियां हैं? दोस्तों जो हिमालय से निकली हैं मानसरोवर झील से निकली हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु, 3 में है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? ऑप्शन ए है आरी, ऑप्शन बी है खंडित, ऑप्शन सी है वृक्षनुमा या ऑप्शन डी जालीदार। दोस्तों लोअर 33 में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है वृक्षनुमा तंत्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नदी के प्रवाह को मापने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया होता है? ऑप्शन ए है ब्यूफोर्ड स्केल, ऑप्शन बी है क्यूसेस, ऑप्शन सी है रिएक्टर स्केल या ऑप्शन डी एनीमोमीटर। दोस्तों नदी का जो प्रवाह मापने के लिए क्यूसेस मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
और ब्यूफोर्ड का जो इसका ब्यूफोर्ड स्केल का जो समुद्र पे जो हवा चलती है उसका क्या कहते हैं। रिक्टर स्केल भूकंप के लिए है। और एमिनोमीटर पृथ्वी तल पर हवा की गति को नापता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश डैश जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। ऑप्शन में है सतारा, ऑप्शन बी है औरंगाबाद, ऑप्शन सी है जलगांव या ऑप्शन डी नासिक। दोस्तों जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी जो है नासिक से निकलती है, कैंसर में आ जा चुका है। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है या उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है ओडिशा या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो उकाई बांध पूछा है, जो उकाई बांध दोस्तों गुजरात में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तमिलनाडु के किस जिले में कन्नई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनीड बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी है तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन सी है इडोर या ऑप्शन डी कोयम्बटूर। तो दोस्तों सही आंसर है कन्नई जो है बांध है तिरुचिरापल्ली में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। भांगड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए है चेनाब नदी, ऑप्शन बी है तृप्ति नदी, ऑप्शन सी है सतलज नदी या ऑप्शन डी रावी नदी। दोस्तों राजस्व निरीक्षक में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जो भांगड़ा बांध है सतलज नदी पर बंधा है, हिमाचल प्रदेश में बना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, जो महानदी पर बना है। ये कब बना था, 1948 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है तेलंगाना या ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों कुडनकुलम जो पूछा गया है ये दोस्तों तमिलनाडु में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्री शैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है तुंगभद्रा या ऑप्शन डी पेनार। तो दोस्तों श्री शैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये जो पैठन जल परियोजना है दोस्तों, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाए जा रहे हैं, काफ़ी टाइम इसमें लगता है वीडियो बनाने में, तो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाली घंटी को जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी नोटिफिकेशन भेजूँ तो कोई भी वीडियो भेजूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो चलते हैं दोस्तों। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए है सतलज नदी, ऑप्शन बी है रावी नदी, ऑप्शन सी है ब्यास नदी या ऑप्शन डी चिनाब नदी। तो दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चमेरा गाँव जो है बांध जो है रावी नदी बनाया गया है। ऑप्शन सी बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, सॉरी ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों व्यायाम परीक्षा में है और इसका सही आंसर दोस्तों है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा बांध है। चलिए तो नेक्स्ट मिलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा गया है। ऑप्शन ए है सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन बी है टेहरी बांध, ऑप्शन सी है भांगड़ा बांध या ऑप्शन डी रेहन बांध। दोस्तों परिचायक 2015 पूछा गया है, इसमें सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई है 261 मीटर। सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक प्रयास है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश बिहार, ऑप्शन सी है
उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश और हरियाणा। दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार। गंडक सिंचाई परियोजना है और इसका कुछ लाभ जो है नेपाल को मिलता था पहले। हाँ, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का डैश डैश भूजल रिजर्व से आता है। दोस्तों भूजल घरेलू पानी का जो आता है ये 80% है। ऑप्शन बी डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? समांतर दिशा, सामान्य दिशा पूछा है। ऑप्शन ए है दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन बी है दक्षिण से दक्षिण पूर्व से दक्षिण उत्तर, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, या ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो दोस्तों जो ग्रीष्मकालीन मानसून आता है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की आता है। ये ऐसे आता है, ऐसे जाता है, पहले दक्षिण में आएगा फिर धीरे धीरे उत्तर फिर पूर्व में जाएगा ऐसे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम में भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? ऑप्शन ए है काला सागर, ऑप्शन बी है कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर, या ऑप्शन डी अरल सागर। दोस्तों ये क्वेश्चन राजस्व निरीक्षक में आ चुका है। इसका सही आंसर है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर उत्पत्ति स्थल है। कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, या ऑप्शन डी 4। दोस्तों केंद्र सुपरवाइजर 2019 में आ चुका क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। भारत में 3 फसली ऋतुएं पाई जाती हैं जिसे रबी, खरीफ और जायद की फसल ऋतु कहते हैं। रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि आती है जो जाड़े के प्रारंभ में बोई जाती है, और गर्मी के प्रारंभ में अप्रैल मई में काट ली जाती है। और खरीफ की फसलें धान, ज्वार, बाजरा जिसे हम जुलाई अगस्त में बोते हैं और नवंबर के महीने में काटते हैं, तथा जायद की फसलें जो हैं करेला, ककड़ी, तरबूज आदि जो मार्च अप्रैल के महीने में बो जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? ऑप्शन ए है नामची सिक्किम, ऑप्शन बी है चारू राजस्थान, ऑप्शन सी है मानेसराम मेघालय, या ऑप्शन डी चंबा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों राजस्व लेखपाल में आ चुका है 2015 में क्वेश्चन, और सही आंसर है मानेसराम मेघालय। यहाँ दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए दोस्तों शुरू चलते हैं। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन डैश वर्षा होती है। ऑप्शन है 3 mm, ऑप्शन बी है 2 mm, ऑप्शन सी है 2.5 mm, या ऑप्शन डी 12.5 mm। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2.5 mm। 2.5 mm जिस दिन वर्षा होती है उसे वर्षा दिन माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। डैश प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। दोस्तों ऑप्शन ए है यूरेशियाई प्लेट, ऑप्शन बी है टेथिस सागर, ऑप्शन सी है भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, या ऑप्शन डी दोस्तों है गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि है दोस्तों, गोंडवाना। तो सही आंसर इसका है गोंडवाना भूमि, 4th ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण
का सर्वोत्तम उपाय नहीं है। दोस्तों पूछा है इसमें कौन सा विकल्प सर्वोत्तम उपाय नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है घास पात से ढकना, ऑप्शन बी है आश्रय वातावरण, ऑप्शन सी बारिश के पानी में बह जाना, या ऑप्शन डी समोचित जुताई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी बारिश में बह जाना ये उपाय नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। खादर और बंगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी है, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी, या ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। दो लोअर में एग्जाम में आया है, इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जो खादर और गामर जो है जलोढ़ मिट्टी है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, बह के जो आ जाती है मिट्टी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों मुख्य कारण पूछा है इसमें। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम की बहुतायता, ऑप्शन बी है संचित ह्यूमस, ऑप्शन सी है फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति, या ऑप्शन डी फास्फेट की बहुतायत। दोस्तों राजस्व निरीक्षक में क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है 2016 में, और इसके सही आंसर है मुख्य कारण है फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का लाल रंग हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए है पीली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है एक द्वीप से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अमीन 2016 में पूछा गया है, उसका सही आंसर है लाल मिट्टी। तो टेरा रोसा शब्द है का तात्पर्य लाल मिट्टी से है। यह एक प्रकार की लाल क्ले मृदा है और चूना पत्थर के अवशेष से प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। ऑप्शन ए है पीली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी, या ऑप्शन डी बलुई मिट्टी। दोस्तों अमीन परीक्षा में पूछा गया है, सही आंसर है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी रेत की अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह मिट्टी तेज हवाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के चली जाती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों मैं ये लेखपाल का पेपर यूपी की जितनी परीक्षाएं हैं सब में ये क्वेश्चन सबके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपी की परीक्षाएं हैं, चाहे अभी पूर्व निरीक्षक की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी सामान्य अध्ययन 60 नंबर का आएगा और सामान्य हिंदी 40 नंबर आएगा। तो सामान्य अध्ययन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेलवे में भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों वीडियो आप पूरा देखिए, और एक पूरा देखेंगे तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात, या ऑप्शन डी झारखंड। दोस्तों गन्ना पर्यवेक्षक में क्वेश्चन आया है और उसका सही आंसर है गुजरात। दोस्तों काली मिट्टी जो है गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी जो है दक्कन के पठार में अधिकतर पाई जाती है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में मुख्य रूप से होती है। यह गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भागों से बहकर तट पर आती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है डैश डैश मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, या ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। दोस्तों व्यायाम परीक्षक में क्वेश्चन आया है और सर्वाधिक मात्रा में पूछा गया तो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। लगभग 43% मिट्टी ये पाई जाती है। यह मिट्टी उत्तर के विस्तृत मैदान में प्रायद्वीप भारत के तटीय मैदानों में मिलती है और यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय भूमि आर्द्र भूमि है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान, या ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी छूट गया है, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है गुजरात। दोस्तों सही आंसर है इसका है सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लवणीय भूमि राजस्थान में पाई जाती है। सांभर नामक जो झील है भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लवणीय आर्द्र भूमि है। यह राजस्थान के राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं।
जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए सदाबहार वन, ऑप्शन बी है शंकुवारी वन, या ऑप्शन सी पर्णपाती वन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अमीन परीक्षा में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन में के अनुसार जो ऋतु के अनुसार पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 25%, या ऑप्शन डी 33%। दोस्तों वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला परसेंटेज है 25% जो है भारत की भूमि वन क्षेत्र के अंदर आती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिनसर का जंगल भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? दोस्तों बिनसर का जंगल पूछा है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों बिनसर का जो जंगल है ये उत्तराखंड में मिलता है। बिनसर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर है, ये अल्मोड़ा के पड़ोस में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी UPSSC की परीक्षा जो नेक्स्ट होने वाली हैं, लेखपाल की होने वाली है, सप्लाई इंस्पेक्टर की होने वाली है, जो वीडियो की परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो सारे क्वेश्चन में समझ में आ जाएंगे आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कितना है? दोस्तों वास्तविक पूछा है इसमें। ऑप्शन ए है 17%, 17.23%, ऑप्शन बी है 18.5%, ऑप्शन सी है 21.54%, या ऑप्शन डी 20.67%। तो दोस्तों इसमें वास्तविक पूछा है। ISFR के मुताबिक 2019 के मुताबिक 2019 में जब हुआ था तो इसका जो वास्तविक वन का और भौगोलिक क्षेत्र है वो है 21.67%। तो इसमें ऑप्शन सी दिया है 21.54%, यही सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है झारखंड, या ऑप्शन डी मिजोरम। दोस्तों भारत के वन क्षेत्र से जो सर्वाधिक वो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत की रिपोर्ट 2017 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 77,414 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, जबकि प्रतिशतता की दृष्टि से लक्षद्वीप है 90% है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ऑप्शन ए है हिमालयी नमशीतोष्ण वन, ऑप्शन बी है उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, या ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय गीला सदाबहार वन। दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? ऑप्शन ए है गेहूं ज्वार, ऑप्शन बी है चावल ज्वार, ऑप्शन सी है गेहूं चावल, या ऑप्शन डी ज्वार और कपास। तो दोस्तों भारतीय हरित क्रांति के दौरान 1966 और 67 में नई किस्म की उन्नति हुई थी। इसमें गेहूं और चावल का उत्पादन अत्यधिक किया गया था। भारतीय हरित क्रांति के जो जनक हैं उनको NS स्वामीनाथन हैं, स्वामीनाथन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत और में आनुवांशिक रूप से संशोधित व वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है? ऑप्शन ए है गोल्डन चॉल, ऑप्शन बी है IR8, ऑप्शन सी है BT बैगन, ऑप्शन डी BT कपास। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी BT कपास। आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक सर्वप्रथम जारी पौधा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं।
वर्ष 2017-18 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान रहा डैश डैश स्थान रहा। ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है पाँचवा, ऑप्शन सी है सातवां या ऑप्शन डी नवां। दोस्तों वर्ष 2017-18 में भारत का 7वां स्थान रहा था। पहला स्थान दोस्तों ब्राज़ील का था, दूसरा स्थान वियतनाम का था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस या ऑप्शन डी जर्मनी। दोस्तों कनिष्ठ सहायक में क्वेश्चन ये आ चुका है और सबसे बड़ा आयातक देश रूस है भारत का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। वर्ष 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों वैश्विक उत्पादन में दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा रहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सॉरी इसमें गलत हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, भारत का पहला स्थान था 2017-18 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। 1 एकड़ जमीन बराबर होती है? ऑप्शन ए है 4840 वर्ग गज के बराबर, 4840 वर्ग गज के बराबर। ऑप्शन बी है 10 वर्ग जरीब के बराबर। ऑप्शन सी है 0.40467 हेक्टेयर के बराबर या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि 1 एकड़ ज़मीन 4840 वर्ग गज के बराबर होती है और 10 वर्ग जरीब के बराबर होती है और हेक्टेयर में 0.40467 के बराबर होती है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर डी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई? ऑप्शन ए है सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन बी है मेघनाथ साहा, ऑप्शन सी है हरगोविंद खुराना या ऑप्शन डी एम एस स्वामीनाथन। दोस्तों इसका सही आंसर एम एस स्वामीनाथन है और इनको ही भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक उत्पादक है जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन का लगभग 3/4 भाग के समान है? ऑप्शन ए है आसाम और सिक्किम, ऑप्शन बी है आसाम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और सिक्किम या ऑप्शन डी मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों सही आंसर है असम और पश्चिम बंगाल। भारतीय राज्य असम और पश्चिम बंगाल चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 3/4 भाग के समान होता है। असम देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है और चीन के दक्षिण क्षेत्र के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है असम या ऑप्शन सी है तमिलनाडु या ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक में 53% उत्पादन होता है, जबकि केरल में 28% होता है और तमिलनाडु में 11% है उत्पादन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। डैश डैश मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है? ऑप्शन ए है पतझड़, ऑप्शन बी है सर्दी, ऑप्शन सी है गर्मी, ऑप्शन डी मानसून होता है। तो दोस्तों इसमें रबी पूछा है तो रबी फसल सर्दी में उगाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए तो नेक्स्ट में चलते हैं। चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी पंजाब। दोस्तों वाणिज्यिक फसल पूछा है तो वाणिज्यिक फसल चावल जो है पंजाब की है। उड़ीसा की जीविका फसल है, ये जीवन उपयोग के लिए है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत का कौन सा स्थान है? खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसमें है तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी है तीसरा स्थान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? ऑप्शन ए है 1965 से 1970, ऑप्शन बी है 1965 से 1980, ऑप्शन सी है 1967 से 1978 या ऑप्शन डी 1967 से 1990। दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय कृषि वैज्ञानिक
MS स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1966 से शुरू की थी, जो 1978 तक रही थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1978। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है जूट, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है चाय, ऑप्शन डी है मक्का। तो दोस्तों बागान द्वारा प्राप्त पूछा है तो बागान द्वारा इसमें चाय है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है? कृषि विकास से संबंधित नहीं है दोस्तों। सिंचाई ये तो है, सड़क की उपलब्धता ये भी है, सड़क की उपलब्धता ही होगी तभी तो सिंचाई के समाधान आएंगे। बीमा भी जरूरी है, सिंचाई का बीमा होता ही है। खनन दोस्तों, खनन जरूरी नहीं, क्योंकि खनन से बीच कृषि का कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सुपरवाइजर में आ चुका क्वेश्चन है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हार्टिकल्चर, ऑप्शन बी है अर्बोरी कल्चर, ऑप्शन सी है पिसीकल्चर या ऑप्शन डी वर्मी कल्चर। दोस्तों केंद्र सुपरवाइजर में आया है और सब्जियां, फल फूल उगाने के जो के लिए एक शब्द बनाया गया है उसको हार्टिकल्चर कहता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है शुष्क खेती, ऑप्शन बी है संविदा खेती, ऑप्शन सी है झूम खेती या ऑप्शन डी जैविक खेती। तो दोस्तों पर्यावरण के खेती को जो है जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो निश्चित ही आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मैंने सारे क्वेश्चन UPSSC की पूरी परीक्षाओं से लिए हैं, जो आपकी आगामी लेखपाल की परीक्षा, सप्लाई इंस्पेक्टर की परीक्षा, वीडियो की परीक्षा और जो नेक्स्ट लेखपाल भर्ती होने वाली है 2022 में, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPSSC बार बार वही क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि इतने क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा कि बाहर से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। आप मेरे सारे वीडियो देख लीजिए इंडियन ज्योग्राफी के, इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं हैं जो इसमें छूटे हों। आपका रेलवे भी कवर हो जाएगा, UPSSC भी कवर हो जाएगा, जिसमें भी आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं। सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिंक सिंचाई के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है छिड़काव सिंचाई, ऑप्शन बी है उप सिंचाई, ऑप्शन सी है ड्रिप सिंचाई या ऑप्शन डी बलर सिंचाई। दोस्तों केंद्र सुपरवाइजर में आ चुका है, उसका ट्रिंक सिंचाई के रूप में जाना जाता है, इसको ड्रिप सिंचाई बोला जाता है। ड्रिप सिंचाई को ट्रिकल सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जल को धीमी गति से बूंद बूंद करके फसलों की जड़ में भेजा जाता है। इस सिंचाई का विधि का आविष्कार इजराइल में हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? अच्छा, मुख्य विशेषता नहीं है। यह मानसून पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, बिल्कुल सही है। यह निर्वाह कृषि है, बिल्कुल सही। इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। दोस्तों औद्योगिक फसलों से कोई लेना नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है डी। चलो दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों का वितरण करते हैं। ऑप्शन ए है स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन बी है व्यावसायिक कृषि, ऑप्शन सी है वृक्षारोपण खेती या ऑप्शन डी सहकारी खेती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सहकारी खेती और कोऑपरेटिव खेती। सहकारी खेती को हमारा अभिप्राय इस प्रकार से कृषि कार्यों से है जहाँ कृषि पद्धतियों को आयोजन व्यक्तियों द्वारा एक संयुक्त रूप से किया जाता है। एक सेमिनार में इसको बुलाया जाता है, उसी में बीज उर्वरक जैसी संसाधनों को खरीद के लिए गठित की जाती हैं। चलिए तो नेक्स्ट में चलते हैं। खेती का वह रूप जिसमें किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किया जाता है, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जीविका खेती, ऑप्शन बी है मिनिमलिज्म खेती, ऑप्शन सी है कोटा खेती या ऑप्शन डी संस्थागत खेती। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीविका कृषि के नाम से आता है। इसमें पशुपालन भी किया जाता है, फसलें भी उगाई जाती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन ए है कोको, ऑप्शन बी है सुपारी, ऑप्शन सी है रबड़, ऑप्शन डी है चाय। दोस्तों लोअर एग्जाम में आया है, सही आंसर है रबड़। रबड़ जो है एक खाद्य रोपण फसल नहीं है। रबड़ एक बागानी फसल है जो
रबर के पेड़ की छाल से टैपिंग के द्वारा प्राप्त की जाती है, जबकि कोको, सुपारी और ये सब खाद्य रोपण फसल है। चलिए तो नेक्स्ट में चलते हैं। भारत की प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है मणिपुर या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों प्रमुख सुपारी उत्पादक जो राज्य है वो कर्नाटक है। अभी हाल ही में कर्नाटक सिसरी सुपारी को जीआई टैग मिल गया है दोस्तों, जीआई टैग मिला है। और जो दोस्तों जीआई टैग सिर्फ जो है असम की दार्जिलिंग में चाय को मिला था 2004 और 5 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत या ऑप्शन डी ब्राज़ील। दोस्तों नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। भारत में 2,65,000 टन गेहूँ उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न राज्यों में काजू का मुख्य उत्पादक है। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है। ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों काजू का जो मुख्य उत्पादक राज्य है वो महाराष्ट्र है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है गर्म एवं नर्म, ऑप्शन बी है शुष्क एवं शुष्क, ऑप्शन सी ठंडा एवं नम या ऑप्शन डी ठंडा एवं शुष्क। दोस्तों खरीफ फसल के लिए गर्म और नम तरह के मौसम की आवश्यकता होती है और खरीफ फसल में चावल, मक्का, बाजरा की खेती की जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से आई है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों राज्य मंडी परिषद में आ चुका है और हिमसागर जो किस्म है ये पश्चिम बंगाल से ली गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? यह सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन ए है रिंगर या रेगुर मिट्टी, ऑप्शन बी मटियार या दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी शुष्क हल्दी मिट्टी या ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों सूर्यमुखी खेत के लिए रिगर या रेगुर मिट्टी की सबसे अधिक उपयोगिता होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मुलगोबा, ऑप्शन बी है बादामी, ऑप्शन सी है चौसा या ऑप्शन डी केसर। दोस्तों राज्य मंडी परिषद में आ चुका है क्वेश्चन और हिमाचल प्रदेश की आम की सबसे प्रसिद्ध पैदावार के लिए पूछा है तो उसका ऑप्शन सी है चौसा। चौसा जो है हिमाचल प्रदेश की फसल है। चौसा है, लंगड़ा है, दशहरी, ये सब हिमाचल प्रदेश की आम की किस्म पैदावार है। दुनिया में डैश डैश सबसे बड़ा फल उत्पादक है। ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है चौथा या ऑप्शन डी पांचवा। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आया है और उसका सही आंसर है दूसरा स्थान है फल उत्पादक में दुनिया में। पहला स्थान चीन का है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सही आंसर है दूसरा स्थान था, पहला चीन का था। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 56.7%, ऑप्शन बी है 60.7% या ऑप्शन सी 64.7% या ऑप्शन डी 68.7%। ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, उसका सही आंसर है 68.7% है इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा राज्य का राजफल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है क्वीन अनानास, ऑप्शन बी है किंग ऑरेंज, ऑप्शन सी है प्रिंस आम या ऑप्शन डी क्वीन लीची। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी का क्वेश्चन है ये आया हुआ और उसका सही आंसर है क्वीन अनानास। और दोस्तों इसको भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 जून 2018 को घोषित किया है राजफल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों का उनके खेत की मिट्टी में डैश डैश मापदंडों की जानकारी मिलेगी। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 14। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 मापदंडों की जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। निम्नलिखित में से डैश डैश को छोड़कर सभी खरीफ की फसलें हैं। ऑप्शन ए है
मक्का, ऑप्शन बी है रागी, ऑप्शन सी है बाजरा या ऑप्शन डी गेहूँ। तो दोस्तों इसमें रबी की फसल बताना है कौन सी। तो दोस्तों इसमें रबी की फसल ऑप्शन डी गेहूँ है, बाकी सब खरीफ की है, मक्का, रागी, बाजरा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है, कितना हिस्सा डॉट डैश से अधिक है। ऑप्शन है 1/3, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन सी 1/4। दोस्तों व्यायाम परीक्षक में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उसका सही आंसर है 1/3 हिस्सा से अधिक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती है। दोस्तों मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों पहला ऑप्शन है नकदी और खाद दोनों खेती साथ साथ होती हैं, और दूसरा ऑप्शन 2 से अधिक फसलों की खेती साथ साथ होती है। तीसरा सी ऑप्शन है पशुपालन प्लस फसल, या चौथा ऑप्शन डी है इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है पशुपालन प्लस फसल, ऑप्शन सी को मिश्रित खेती कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों इसमें गेहूं के लिए पूछा गया है, तो गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पे है। दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन में गन्ना के लिए पूछा जाता तो गन्ना के लिए पंजाब है, चावल के लिए पूछा जाता तो चावल के लिए पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिल गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो दोस्तों पूछा गया लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। ऑप्शन ए है स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन बी है रोपड़ कृषि, ऑप्शन सी बागवानी कृषि, या ऑप्शन डी गहन कृषि। दोस्तों गन्ना परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका सही आंसर रोपड़ कृषि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। ऑप्शन है चावल, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है मोटे अनाज, या ऑप्शन डी कपास। तो दोस्तों इसमें रबी की पूछा है और इसमें चावल तो खरीफ की है, मोटे अनाज भी खरीफ की, कपास भी खरीफ की, जो सरसों है ये रबी की है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है मोनसेंटो, या ऑप्शन डी ITC। तो दोस्तों सोयाग्राम चौपाल जो है और ई चौपाल ITC के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पैदावार क्या है। ऑप्शन ए है 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम, ऑप्शन बी है 500 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी 1000 से 2000 प्रति हेक्टेयर, या ऑप्शन डी 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक। तो दोस्तों भारत में गेहूं का पूछा है तो ये 2000 किलोग्राम हेक्टेयर से अधिक की है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। घास जैसी सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीजें होती हैं कहलाते हैं धान। ऑप्शन बी है अनाज, ऑप्शन सी है जई, या ऑप्शन डी चारा। तो दोस्तों घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिसमें माड़ीदार खाद्य बीजें बनती हैं उन्हें अनाज कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन सी है तटीय केरल, या ऑप्शन डी तटवर्ती तमिलनाडु। तो दोस्तों धान की फसल के लिए तीनों उपयुक्त मौसम ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों चावल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पहला स्थान है चीन का, चीन का स्थान पहला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में गन्ना भी है और आलू भी है, आलू भी इसमें है, गेहूं भी है, जो चावल नहीं है।
दोस्तों चावल जो है पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? दोस्तों 1 एकड़ में कितने वर्ग गज पूछा है। ऑप्शन ए है 4840 वर्ग गज, ऑप्शन बी है 4550 वर्ग गज, ऑप्शन सी है 5248 वर्ग गज, या ऑप्शन डी 4482 वर्ग गज। तो दोस्तों 1 एकड़ में 48 से 44 वर्ग गज होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कपास में स्टेम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके प्रबंध के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है छेदक, ऑप्शन बी है बाल्ट वर्म, ऑप्शन सी है चूसक कीट, या ऑप्शन डी रूट फीडर। तो दोस्तों स्टेम एप्लीकेशन का प्रयोग चूस कीटकों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? ऑप्शन ए है 1 से 2 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 6 से 7 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 3 से 5 किलोग्राम, या ऑप्शन डी 7 से 8 किलोग्राम। तो दोस्तों तंबाकू की पूछा है प्रति हेक्टेयर बीज दर 3 से 5 किलोग्राम होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। APEDA का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन ए है डेयरी और सहयोग उत्पादनों का निर्माता और निर्यातकों का एसोसिएशन, ऑप्शन बी है कृषि उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण, ऑप्शन सी है प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातकों की एसोसिएशन, या ऑप्शन डी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आ चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य निम्नलिखित में से किस को स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है नाफेड, ऑप्शन बी है FCI, ऑप्शन सी है नाबार्ड, या ऑप्शन डी नवधान्य। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी का क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ ऑफ इंडिया लिमिटेड को 2 अक्टूबर 1958 में स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए नफेड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष डैश डैश में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में पहली बार जूट मिल के स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है 1847, ऑप्शन बी है 1855, ऑप्शन सी है 1879, या ऑप्शन डी 1900। दोस्तों कनिष्ठ सहायक में क्वेश्चन आया है। और जूट उद्योग भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। सोने के रेशे के नाम से मशहूर है जूट यहाँ, और इसको 1855 में रिसरा में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीमेंट का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, या ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों भारत का स्थान पूछा है विश्व में, तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान है चीन का और तीसरा स्थान है जापान का। चीन जो अकेले 50% बनाता है विश्व का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों दिसंबर 2018 तक पूछा है, तो इसका सही आंसर है इनका राजस्थान। राजस्थान में 53.8% तांबा अयस्क भंडार है, और जबकि उत्पादन में मध्य प्रदेश है। भंडारण में ये है और उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों वर्ष 2012 तक बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, और ये वर्तमान में भी ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से
कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है मलेशिया या ऑप्शन डी वियतनाम। दोस्तों लोअर एग्जाम में आया है, उसका सही आंसर है चीन। चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है टिन का। बालाघाट का मंजलखंड क्षेत्र और झुंझुनू की खेतड़ी का सिंगना क्षेत्र देश के महत्वपूर्ण खनन का केंद्र है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी तांबा। दोस्तों राजमंडी परिषद में क्वेश्चन आया है और सिंगना क्षेत्र का महत्वपूर्ण खनन है तांबा का महत्वपूर्ण खनन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों कनिक सहायक में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, जहां कुल तांबा उत्पादन का 23,39,000 मीट्रिक टन और झारखंड में 1,78,000 स्थान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। निम्नलिखित में पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन सा है? ऑप्शन ए है पेट्रोल, ऑप्शन बी है सौर और पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन या ऑप्शन डी खनिज। दोस्तों बनने पर आ चुका है, इसका सही आंसर सौर और पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? ऑप्शन ए है महानदी बेसिन, ऑप्शन बी है कृष्णा गोदावरी बेसिन, ऑप्शन सी है नर्मदा बेसिन या ऑप्शन डी कावेरी बेसिन। तो दोस्तों भारत में कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन खनिज तेल और पेट्रोलियम। भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र आसाम में डिगबोई में है, मुंबई में है और कृष्णा तक गोदावरी नदियों का डेल्टा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट निर्मित वस्तुओं की अधिकतम निर्यात करता है? ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों विश्व में भारत जूट में बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है और जूट की फैक्ट्री 1855 में कोलकाता में लगी थी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? ऑप्शन ए उर्वरक उद्योग, ऑप्शन बी है लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी है दवा रसायन उद्योग या ऑप्शन डी रंग रोगन उद्योग। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में लौह और इस्पात में निवेश हुआ है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है इसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, ऑप्शन बी इसके कपास उद्योग के कारण, ऑप्शन सी इसके जूता उद्योग के कारण या ऑप्शन डी इसके रबर उद्योग के कारण। दोस्तों कोयम्बटूर को दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है इसके कपास उद्योग के कारण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। और दोस्तों इसमें जूता उद्योग के मिनिस्टर कानपुर को कहा गया है, इंडस्ट्रियल एरिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता केंद्र है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है ओडिशा या ऑप्शन डी असम। दोस्तों प्रमुख वस्त्र निर्माता केंद्र है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। राजस्व संरक्षक में क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है जमशेदपुर झारखंड, तो बिल्कुल है दोस्तों। बर्नपुर पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल भी है दोस्तों और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल भी है, और झरिया झारखंड जो है ये स्टील से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है कोची या ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो दोस्तों जमशेदपुर छोटा नागपुर पठार में अवस्थित एक शहर है जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह पूरी सिंहभूम जिले का मुख्यालय है। यहाँ भारत के पहली निजी क्षेत्र की लौह और इस्पात कंपनी जमशेदजी रतनजी टाटा ने स्थापित की थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है मुंबई या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों
विशाखापट्टनम में प्राकृतिक बंदरगाह है और मुंबई में भी प्राकृतिक बंदरगाह है। जो चेन्नई में बंदरगाह बनाया गया है वो कृत्रिम बंदरगाह है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रस्तावित पूरी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 1556 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1656 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1756 किलोमीटर या ऑप्शन डी 1856 किलोमीटर। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी 1856 किलोमीटर लंबाई है इसकी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में लगभग डैश डैश प्रमुख बंदरगाह हैं। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 13 या ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों भारत में जो प्रमुख बंदरगाह की संख्या है लगभग 12 है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। मुरगांवो बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या ऑप्शन डी गोवा। दोस्तों मुरगांवो बंदरगाह गोवा में स्थित है। यह दक्षिण गोवा जिले के एक उप जिला और नगर पालिका परिषद है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा, जिसमें लेखपाल, बीडीओ और ये सप्लाई इंस्पेक्टर की जो पेपर होने वाले हैं, इसमें सामान्य अध्ययन में इंडियन ज्योग्राफी से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसी में से क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, इसके बिल्कुल मत देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन मिस हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इसमें आपका। और वीडियो को दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाले घंटी को जरूर दबाइए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। दोस्तों मैं यूपी की जो आगामी परीक्षा इसके लिए फास्ट रिवीजन भी करवा रहा हूँ, जो मेरे शॉर्ट्स पे उपलब्ध हैं, और आप लोग उसको देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? ऑप्शन ए है मुंबई और नागपुर, ऑप्शन बी है मुंबई और कोलकाता, ऑप्शन सी है सिलचर और पोरबंदर या ऑप्शन डी नागपुर और सिलीगुड़ी। दोस्तों पूर्व पश्चिम गलियारा जो है सिलचर असम और पोरबंदर में है, गुजरात में है। तो ऑप्शन ए है पूर्वी और पश्चिमी पूछा है, सिलचर और पोरबंदर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मिजोरम। दोस्तों पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है NH2, ऑप्शन बी NH16, ऑप्शन सी है NH4 या ऑप्शन डी NH44। दोस्तों आबकारी सिपाही में क्वेश्चन आ चुका है और राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है तथा यह NH7 से भी भाग है, NH7 का भाग है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी पर समाप्त है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 3745 किलोमीटर है। सही ऑप्शन डी बिल्कुल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। भारत के प्रमुख सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन बी है चौथा, ऑप्शन सी है पांचवा या ऑप्शन डी छठा। तो दोस्तों भारत का दुनिया में सबसे बड़ी सड़क प्रणाली के देशों में दूसरा स्थान है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है? ऑप्शन ए है रामेश्वरम, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है मुंबई या ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। दोस्तों चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सबसे लंबा समुद्री अवस्थित है मुंबई में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मुंबई शहर में सबसे लंबा समुद्री स्थित है। यह माहिम नदी पर स्थित बांद्रा वर्ली सी लिंक है। यह अरब सागर के एक हिस्से को बांद्रा से जोड़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारत पर नदी पे बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? ऑप्शन ए है गोदावरी सेतु गोदावरी नदी पर, ऑप्शन बी है विक्रमेश्वर सेतु गंगा नदी पर, ऑप्शन सी है नेहरू सेतु सोन नदी पर या ऑप्शन डी महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। तो दोस्तों सबसे लंबा पूछा है तो महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर है, ये पटना में है। और दोस्तों इसकी लंबाई 5575 मीटर यानी 5 किलोमीटर है इसकी लंबाई। देश का सबसे बड़ा महात्मा गांधी सेतु। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। गतिमान एक्सप्रेस एक हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली से आगरा के बीच अधिकतम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ऑप्शन ए है
120 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन बी है 140, ऑप्शन सी है 130 या ऑप्शन डी 160। तो दोस्तों इसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की होती है? ऑप्शन ए है 12 दिनों के लिए, ऑप्शन बी है 8 दिनों के लिए, ऑप्शन सी है 16 दिनों के लिए या ऑप्शन डी 21 दिनों के लिए। तो दोस्तों श्री रामायण एक्सप्रेस जो है भारत की यात्रा 16 दिनों के लिए है और यह यात्रा भगवान राम के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाती है, दर्शन कराती है। यह भारत से लेकर श्रीलंका तक ले जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है फ्रांस या ऑप्शन डी यूएसए। दोस्तों लेखपाल, राजेश लेखपाल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई थी और डेट थी 5 जून 2015। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? ऑप्शन ए है बागडोगरा, ऑप्शन बी है लीलाबाड़ी, ऑप्शन सी उमरोई या ऑप्शन डी दीमापुर। ऑप्शन कनिष्क सहायक में क्वेश्चन आ चुका है, इसका सही आंसर है बागडोगरा। दोस्तों सबसे जब सिक्किम राज्य में गंगटोक में हवाई अड्डा नहीं था तो बागडोगरा में हवाई अड्डा सबसे निकटतम हवाई अड्डा था इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में डैश डैश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 9 या ऑप्शन डी 7। व्यायाम परीक्षक में आ चुका है और दोस्तों भारत में 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और वर्तमान में ये दोस्तों 2018 में पूछा गया था तो उस टाइम का क्वेश्चन है और वर्तमान में 27 हैं, 27। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। CSIR राष्ट्रीय एयर स्पेस प्रयोगशाला द्वारा डैश डैश नामक भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिज़ाइन और विकास किया जा रहा है। ऑप्शन ए है विमान, ऑप्शन बी है सारस, ऑप्शन सी है गरुड़ या ऑप्शन डी हंस। दोस्तों राज्य मंडी परिषद में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर है सारस, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब तानी जनजातियों निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। दोस्तों अपतानी या तानी अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये लोग अरुणाचल के लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो वैली में निवास करते हैं और उनकी कुल जनसंख्या लगभग 60,000 है और उनकी भाषा का नाम भी अपतानी भाषा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? दोस्तों वो क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन आ चुका है लोअर दती में। दोस्तों पणजी गोवा राज्य की राजधानी है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। जो गोवा जो है 1961 में स्वतंत्र हुआ था, सबसे बाद में पुर्तगाल शासन रहा था इसमें। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की दोस्तों राजधानी है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी और ये छत्तीसगढ़ की राजधानी। दोस्तों कमेंट में करके बताइए, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महनसर डंगरूपुर चरू नरलाई शहर भारतीय किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तरांचल। दोस्तों विधान भवन रक्षक में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है राजस्थान, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है? दोस्तों पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतः और सौर ऊर्जा से संचालित है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी है पांडिचेरी, ऑप्शन डी दीव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दीव। मार्च 2018 में 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रदेश बन गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है सिक्किम या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों नेपाली भाषा जो है मुख्य रूप से सिक्किम में बोली जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कर्नाटक में दूसरी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी है, आंध्र प्रदेश में दूसरी है। सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य भारत का एक प्रमुख राज्य है। इसकी राजधानी गंगटोक है। इस राज्य में मुख्य रूप से नेपाली भाषा बोली जाती है क्योंकि इस राज्य की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा नेपाली समुदाय से जुड़ा है और नेपाल का पड़ोसी राज्य है इसलिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है टोडा, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है कुरुमुंगा या ऑप्शन डी मोघ। दोस्तों केन सुपरवाइजर में क्वेश्चन आ चुका है। ये सही आंसर है मोघ। जो मोघ है ये नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में स्थित हैं जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैली हुई हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा है, कोटा है और कुमरुबा है जनजाति हैं, जबकि मेघ जनजाति के लोग त्रिपुरा राज्य में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। चोन लाइकन, कुरुम्बसबास, कुटुन नाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी है केरल या ऑप्शन डी ओडिशा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। केरल के जनजाति निवासी हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी है नागालैंड या ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों आगामी वे जनजातियां हैं जो नागालैंड में रहती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। डैश डैश जनजातियां पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हैं और ज़्यादातर बाकुंडा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है मुंडा, ऑप्शन बी है चेचू, ऑप्शन सी है संथाल या ऑप्शन डी जागिल। तो दोस्तों राजमंडी परिषद में क्वेश्चन आया है और उसका सही आंसर है संथाल। संथाल जनजाति जो है पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, लोअर प्रथम में आया है। ऑप्शन ए कोयम्बटूर, ऑप्शन बी है मदुरई, ऑप्शन सी है बेंगलुरु या ऑप्शन डी चेन्नई। तो दोस्तों दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और यह गुजरात राज्य में अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है महानदी या ऑप्शन डी कृष्णा। दोस्तों लोअर एग्जाम में आ चुका है और विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे बसा है। और दोस्तों तिरुचिरापल्ली जो है शहर ये कावेरी नदी के किनारे बसा है और गोदावरी के किनारे नासिक बसा है, नासिक। और महानदी के किनारे कटक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मयूर गुड़
को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकरण प्रदान किया गया है? मयूर भारत के डैश डैश राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों भारत राज्य केरल में इडुक्की जिले में मिलने वाले मयूर गुड़ को 2009 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। सही आंसर है केरल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्रीनगर डैश डैश नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है रावी या ऑप्शन डी व्यास। दोस्तों गेम सुपरवाइजर में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है झेलम। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा है। यह शहर अपने बगीचों, झीलों और हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है। झेलम नदी अनंतनाग और बेरनाग झरने से निकलती है और श्रीनगर से गुजरने के बाद यह वूलर झील में मिल जाती है। वूलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ढलाई और उनाकोटी डैश डैश राज्य के जिले हैं? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा या ऑप्शन डी नागालैंड। दोस्तों विधान भवन बच्चन में आ चुका है, भवन रक्षक में आ चुका है, सही आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा ढलाई उनाकोटी मिले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपायरा झरना, पोथमेड़ू व्यू पॉइंट और अदुकान झरना मिलेंगे? ऑप्शन ए मुनार, ऑप्शन बी ऊटी, ऑप्शन सी है करनाइल या ऑप्शन डी यगडोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मुनार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मुनार हिल स्टेशन केरल का एक प्रमुख पर्वतीय स्थल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? ऑप्शन ए फीता, ऑप्शन बी है छल्ला, ऑप्शन सी है गट्टा या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अमीन परीक्षा में आ चुका है और जरीब का हिस्सा फीता भी है, छल्ला भी, गट्टा भी। तो आंसर उसका उपयुक्त सभी, आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है? ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए है आर्कटिक में, ऑप्शन बी है अंटार्कटिक में, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर हिमालय में या ऑप्शन डी पश्चिमोत्तर हिमालय में। दोस्तों भारत का हिमकृत स्टेशन आर्कटिक में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपथ के संबंध में क्या सत्य है? यह निःशुल्क प्राप्त होता है। ऑप्शन बी, यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है। ऑप्शन सी, यह फसल की आवश्यकता के अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है या ऑप्शन डी उपयुक्त सही सभी। तो दोस्तों मिट्टी के स्वास्थ्य परिपथ के संबंध में जो बताया है यह निःशुल्क प्राप्त है, बिल्कुल सही है। या अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता हेतु जानकारी देता है, यह भी सही है। यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक को सही जानकारी देता है, ये भी सही। तो आंसर इसका उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है कानपुर में या ऑप्शन डी हैदराबाद में। दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है हरियाणा या ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है आंधी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है लू उत्तर पश्चिम भारत या ऑप्शन डी आम वर्षा उड़ीसा। तो दोस्तों सही सुमेलित नहीं है आम वर्षा उड़ीसा, क्योंकि आम वर्षा जो है ये केरल में होती है, उड़ीसा में नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी संस्थान की आर्द्रता जगाने
किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में ए है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी है पायरोमीटर, ऑप्शन सी है पेरिस्कोमीटर या ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। तो दोस्तों स्थान की आर्द्रता जानने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी 1760, ऑप्शन सी 1767 या ऑप्शन डी 1770। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1767 में भारत ने राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित किया गया है। यह भारत का नक्शा बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी, इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? ऑप्शन ए है राजस्थान मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन सी गुजरात और राजस्थान या ऑप्शन डी गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका राजस्व संरक्षक में आ चुका है, इसका सही आंसर है गुजरात और राजस्थान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय ऑप्शन ए है दार्जिलिंग, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता या ऑप्शन डी कोचिंग। तो दोस्तों टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो कार्यालय है कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1954 को की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है 2004 में, ऑप्शन बी है 2008 में, ऑप्शन सी है 2014 में या ऑप्शन डी 2016 में। दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो पर्वत पहाड़ों मैदानों से होकर 2522 किमी की वो करती है या दूरी तय करती है। यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर्स से भागीरथ नदी नाम बनकर निकलती है और हरिद्वार में अलकनंदा तथा भागीरथ के मिलने के बाद गंगा नाम से बन जाती है। भारत सरकार ने 5 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़ या ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो दोस्तों हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान गणित और सैद्धांतिक भौतिक के शोध के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्थान है। यह इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये एक फुल वीडियो था जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के लगभग 250 से 300 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संभावना सबसे ज़्यादा है आपके आगामी पेपरों में। ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, फुल वीडियो बनाया है, ये इसको आप कम से कम 2 बार आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। 2 बार कम से कम वीडियो देखिए। हमारा चैलेंज है कि आपको सारे क्वेश्चन रट जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। 250 से 300 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, लगभग 300 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं इंडियन ज्योग्राफी से। अगर कुछ आता है तो इसी में से आएगा, ऑप्शन बदल देंगे, लैंग्वेज चेंज कर देंगे, बाकी जो मैंने आपको कंटेंट दिया है इसी कंटेंट में से पूछा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिए और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाली घंटी को जरूर दबाइए, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।